स्टोरीज आज हम डिस्कस करेंगे 11वीं क्लास का प्रोस द मदर्स डे, जो कि लिखा है एक मदर्स के ऊपर है। जो मदर उनके बिहेवियर होते हैं, जिनके बच्चे उनको जो है नौकरानी बना देते हैं और अपने हुक्म देते रहते हैं, उनके ऊपर ये आधारित है स्टोरी प्रोस द मदर्स डे, जो कि जेबी प्रेस्ले की है। एक अत्यधिक हस्तपूर्ण सुख्यात नाटक है। इसके बारे में है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर्स डे जेबी प्रेस्टेल का एक अत्यधिक हस्तापूर्ण सुखांत है नाटक है, जो कि बैठक कक्ष से घटित होता है। यह एक गंभीर मामले को उठाता है तथा इसका हस्तनीय ढंग से निपटारा भी करता है, किंतु हास्य का पुट उन मामलों का महत्व को कम नहीं करता जो नाटक में उठाए जाते हैं। नाटक श्रीमती एनी पर्सन पर केंद्रित है, जो कि एक समर्पित पत्नी तथा प्रेमी माँ है। वह 40 वर्ष की सुंदर किंतु चिंतित दिखाई देने वाली महिला है। उसकी पड़ोसन श्रीमती फर्नांड्स भाग्यवक्ता है। श्रीमती पर्सन से कहती है कि यदि वह अपने घर की मालकिन तथा परिवार की मुखिया बनना चाहती है तो पक्के निश्चय कर ले तथा अपनी बातों को ढूंढता से कहे। वर्तमान समय में श्रीमती पर्सन की स्थिति एक घरेलू नौकरानी की जैसी है, जो बिना प्रार्थना किए तथा बाद में धन्यवाद के बिना ही सारे घरेलू दुष्कर कार्य करती रहती है। उसका सहज स्वीकार कर लिया जाता है तथा प्रत्येक के द्वारा उसे आदेश दिया जाता है। श्रीमती फर्नांड्स कहती हैं कि पतियों, पुत्रों एवं पुत्रियों को पत्नियों तथा माताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें केवल आदेश नहीं देना चाहिए या धूल की तरह उनसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। श्रीमती पर्सन इस दुर्व्यवहार को इसलिए सहन करती है क्योंकि वह अपने पति तथा बच्चों से अत्यंत प्रेम करती है। यदि वह अत्यंत विचारहीन एवं स्वार्थी है, वह अपनी सर्वोत्तम चेष्टा करती है कि इस मामले का विचार विमर्श द्वारा उसे सुलझा ले किंतु यह नहीं जानती कि वह कैसे आरंभ करे। वह चाय की वस्तुएं तैयार करना चाहती है क्योंकि परिवार के सदस्य आने ही वाले हैं। श्रीमती फर्नांड्स कहती है कि एक बार तो उन्हें प्रतीक्षा करने दो अथवा स्वयं अपनी देखभाल करने दो। श्रीमती पर्सन अपने परिवार के प्रति अत्यधिक कोमल, नरम तथा श्रीमती फर्नांड्स इससे निपटाने का एक ढंग बताती है। वह सुझाव देती है कि थोड़ी देर अवधि के लिए वो अपने व्यक्तित्व बदल ले। अब श्रीमती पर्सन, जिसमें अपनी पड़ोसन का व्यक्तित्व है, वीर तथा प्रभुवशाली बन जाती है। श्रीमती फर्नांडिस घबराहट भरी एवं कांपते हृदय वाली बन जाती है। मीन्स के ये दोनों अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं, पर्सन और फर्नांडिस, के हम एक दूसरे की पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं। तुम मेरे जैसा बन जाओ, मैं तुम्हारे जैसी बन जाती हूँ। तो दोनों जो हैं अपने आप के व्यक्तित्व को बदल लेती हैं, मीन्स के एक दूसरे को बदल देती हैं। 20 वर्ष से थोड़ी बड़ी सुंदर लेकिन लड़की डेसिस पर्सन इस शुल्क तथा निर्णय लेने पे बलपूर्वक कार्य करने की क्षमता वाली माँ का सामना करने वाली पहली है। सदा की भांति बिगड़ी हुई लड़की डेरिस अपनी माँ से अपनी पीली रेशमी पोशाक के विषय में पूछती है। श्रीमती पर्सन धूम्रपान करती रहती है। वो हैरत में आ जाती है कि तुम कैसे धूम्रपान कर रही हो। डोरिस आश्चर्यचकित रह जाती है, किंतु वह पूछती है कि क्या ये रसोई घर में चाय पिएंगे। श्रीमती पर्सन बड़ी ही नम्रता से उसे कहती है कि वह जहाँ चाय पी ले। डोरिस क्रोध से पूछता है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया, अपनी माँ से अपनी पीली रेशमी पोशाक के विषय में पूछती है। श्रीमती पर्सन धूम्रपान करती रहती है। डोरिस, जो उसके हस्बैंड है, आश्चर्यचकित रह जाता है, किंतु वह पूछती है कि क्या वह रसोई घर में चाय पिएंगे। श्रीमती पर्सन बड़ी नम्रता से उससे कहती है कि वह चाय जहाँ पिए पी लें। डेरिस क्रोध से पूछती है कि क्या चाय तैयार नहीं है। श्रीमती पर्सन उसे बताती हैं कि जो कुछ उसे
चाहिए उसने ले लिया है। उसे वह इस कथन से आश्चर्यचकित रह जाती है। बाद में वह बाहर जाकर कैरेंडन होटल में भरपेट खाना खाएगी। अब डेरिस क्रोध से अपनी माँ को से फिर से पूछता है कि क्या उसने उसकी पीली रेशमी पोशाक इस्त्री कर दी है। श्रीमती पर्सन उसे बताती है कि जितने घंटे वह काम करती है उससे दुगना समय वह माँ का काम करती है तथा इसके लिए कोई वेतन या धन्यवाद भी नहीं मिलता। वह उसके पुरुष मित्र चार्ली स्पेंस की यह कहकर आलोचना करती है कि दंतला है जो उसके दांत बाहर निकले हुए जो दंतला है तथा वह मूर्ख है। वह डोरिस से स्पष्ट रूप से कहती है कि उसकी आयु में तो वह चार्ली स्पेंस से कोई बेहतर मित्र ढूंढ लेती। अब बारी है बिगड़े बेटे सीरियल पर्सन की, जो कि प्रवेश करते ही चाय की फरमाइश करता है क्योंकि आज की रात उसकी अत्यंत व्यस्त रात है। वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसने उसकी वस्तुएं बाहर निकाल दी हैं। वह उसे उसका वायदा याद दिलाता है कि वह कहता है कि वस्तुएं मरम्मत करना अच्छा नहीं लगता। उसके इस प्रकार की बातों पर वह आपत्ति करता है। श्रीमती पर्सन उसे खरी खरी सुनाती है। वह कहती है कि सब इसी प्रकार बातें करते हैं। यदि घर पर कोई चीज़ हो जिसे वह ना चाहे तो वह इसे नहीं करती। यदि कार्यस्थल पर कोई ऐसी बात हो तो वह यूनियन को इसे रोकने को ले जाता है। वह कहती है कि वह भी इस आंदोलन में शामिल हो गई है। फिर वह पूछती है कि क्या कुछ तेज काली बियर बची हुई है। वह रसोई घर में एक बोतल लाने जाती है क्योंकि वह बियर पीना चाहती है। सीरियल तथा डेरिस पास पास खड़े होकर अपनी माँ को व्यवहार के विषय में काफ़ी अजीब करते हैं। डेरिस कहती है कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी क्योंकि जब वह आई तो उसने अपनी माँ को धूम्रपान करते तथा ताश खोलते हुए देखा। सीरियल ने उससे पूछा था कि क्या वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी तथा उसने उत्तर दिया कि वह अस्वस्थ नहीं थी। डोरिस कहती है कि वह अचानक ही बिल्कुल भिन्न अलग हो गई है। उसने इस ढंग से जो कुछ कहा था उसे देख उससे रुला दिया। डोरिस सोचती है कि सिर के बल गिर जाने से उसे झटका लगा है। सीरियल उससे पूछता है कि क्या वह कुछ पगली हो गई है। उन दोनों को ये लगता है कि ये दोनों पगली गई क्योंकि इसके आचरण में काफ़ी चेंजेस आ गए, उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए और उसके बाद में जो है उसने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड का व्यूज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सचेंज कर रखा था उनकी मदर ने। इस बीच श्रीमती पर्सन लौट आती है। वह एक भरा गिलास तथा बियर की बोतल उठाए हुए है। सीरियल तथा डोरिस उसकी बेटी अपने अट्टहास तथा मूर्ख की भांति खिसियानी हंसी को रोकने की चेष्टा करते हैं। श्रीमती पर्सन उन्हें घृणा से देखती है तथा उनसे अपनी आयु के अनुसार व्यवहार करने को कहती है। उसे उनके मजाक का कोई हास्यजनक बात नहीं लगती। डेरिस की आंख फिर डगमगा जाती है जब वह जानना चाहती है कि उन्होंने क्या किया है। श्रीमती पर्सन तत्काल कहती है कि उन्हें कुछ नहीं किया है। वे केवल घर में आते हैं और कोई वस्तु मांगते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं तथा और कहीं जाने का स्थान न हो तो घर लौट आते हैं। सीरियल आक्रामक ढंग से कहता है कि यदि उसने चाय नहीं बनाई तो वह अपने लिए खाने के लिए स्वयं कोई वस्तु खोज लेगी। श्रीमती पर्सन उसे स्वयं अपना काम करने को कहती है। जब सीरियल तथा डोरिस कहते हैं कि वह सारा दिन काम करते रहते हैं तो श्रीमती पर्सन कहती हैं कि उसने भी तो अपने 8 घंटे काम कर लिया है। वह कहती हैं कि अब
सभी के लिए 40 घंटे प्रति सप्ताह होंगे तथा सप्ताहांत पर वह भी 2 दिन का अवकाश मानेगी। आज पेर्सन जॉर्ज पेर्सन, जो कि एक गंभीर, अपने आप को महत्वपूर्ण तथा आडंबरी दिखाई देने वाली लगभग 50 की आयु का पुरुष है, जो उसका हस्बैंड है, प्रवेश करता है। वह देखता है कि डोरिस के आंसू आए हुए हैं तथा उसकी पत्नी बियर पी रही है। वह उसके व्यवहार पर स्वस्थ रह जाता है। वह उससे सूचना देता है कि उस रात क्लब में स्नूकर की रात तथा रात का हल्का भोजन भी वह चाय नहीं लेगा। श्रीमती पेर्सन उससे कहती है कि चाय है ही नहीं। वह उसके उत्तर पर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उसे बताती है कि क्लब में लोग उस पर हंसते हैं तथा उस पर पोम्पी ओम्पी पेर्सन कहते हैं, क्योंकि वह सुस्त चाल का तथा आडंबरी है। वह जानना चाहती है कि वह ऐसे स्थान पर क्यों इतना अधिक समय व्यतीत करता है। वह चाहता है जहाँ लोग उसकी पीठ पीछे उस पर हमेशा हंसते रहते हैं तथा उसे गालियाँ निकालते रहते हैं। वह अपनी पत्नी को प्रतिदिन घर पर अकेला छोड़ जाता है। जॉर्ज भौचक्का रह जाता है तथा सीरियल से पुष्टि के लिए कहता है। वह जब सीरियल इसकी पुष्टि करता है तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित लगता है। सीरियल अपनी माँ को कहता है कि उसकी तथा उसके पिता की भावनाओं को चोट पहुंचाकर उसने ठीक नहीं किया। श्रीमती पेर्सन कहती हैं कि कभी-कभी लोगों के लिए एक अच्छा है कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए। सत्य तो किसी व्यक्ति को अधिक समय तक चोट नहीं लगनी चाहिए। यदि वह इतनी अधिक बार क्लब नहीं जाए तो शायद लोग उस पर हंसना छोड़ दें। सीरियल को इस पर संदेह है। उसकी माँ उससे कहती है कि वह कुछ नहीं जानता। वह तो बहुत सा समय तथा धन करे का शिकार करवाने वाले कुत्ते की दौड़ रेतीले पत्तों पर बर्फ के तमाशों में लगाता है। श्रीमती फर्नांडिस द्वार पर आती है, मतलब उनकी फ्रेंड जो है फर्नांडिस वापस उनके घर में आती है। सीरियल उसे मूर्ख बूढ़ी थैला कहती है। श्रीमती पेर्सन उसे ढंग से अभिवादन करने और गंभीर भीतर आने को कहती है। श्रीमती फर्नांडिस को यह देखकर आहत लगता है कि श्रीमती पेर्सन उसके पति तथा बच्चों से कैसे व्यवहार कर रही है। जॉर्ज पुनः प्रवेश करता है तथा एक आराम कुर्सी पर अकेला दूर बैठ अपनी पाइप से धूम्रपान करता है। श्रीमती पेर्सन जॉर्ज की आश्चर्य होने के लिए डांटती है। जॉर्ज भड़क उठता है क्योंकि वह उनकी पड़ोसन की उपस्थिति में उसे डांटती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह पागल हो गई है। श्रीमती पेर्सन उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की धमकी देती है यदि उसने ऐसा फिर से कहा। जॉर्ज डर जाता है। वह मजाक उड़ाने के ढंग से उसे क्लब में जाने को कहती है। यह सब सहन करना श्रीमती फर्नांडिस के लिए एक कठिन है जो कि श्रीमती पेर्सन का व्यक्तित्व लिए हुए है। वह श्रीमती फर्नांडिस से प्रार्थना करती है कि वह प्रारंभिक अवस्था पर लौट आए। जादू के मंत्र गाकर वह अपने मौलिक व्यक्तित्व में पुनः प्राप्त करती हैं। विदाई की सलाह देते हुए श्रीमती फर्नांडिस श्रीमती पेर्सन को अपनी नज़रों तथा आवाज़ के लहज़ों से कठोर रहने को कहती हैं, ताकि कभी-कभी वह यह सुझाव दे सके कि यदि वह चाहे तो उसके साथ कठोर भी हो सकती है। यह सूत्र फार्मूला काम करेगा। श्रीमती पेर्सन कहती हैं कि वह चाहती है कि वे कभी-कभी घर रुके, शाम को हल्का भोजन बनाने में उसकी सहायता करे तथा उसके साथ रमी ताश का खेल खेले। श्रीमती फर्नांडिस जाने ही वाली है। श्रीमती पेर्सन को अपने परिवार को पूर्णतापूर्ण नियंत्रण करता देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। चाल तरीका कामयाब हो जाती है
तथा परिवार के सभी सदस्यों को जो कुछ भी वह कहती है करने को तैयार हो जाते हैं। इस पूरी मॉरल स्टोरी में यह है कि किसी किसी का जो बिहेवियर होता है नॉर्मल होता है, कि नॉर्मली जो घर के अंदर काम करते हैं वो नॉर्मली नॉन प्रॉफिट होता है, कि घर के काम जैसे किचन के काम, खाना, चाय या किसी की खिदमत करना। तो घर में जो बंदे रहते हैं, माँ हो या कोई और हो, तो वो काम तो वो भी करते हैं, सफाई करना या घर के कूड़े करकट हटाना या फिर घर के बिजली के बिल जमा करना, कुछ भी करना, XYZ। अगर घर के काम या किसी बीमार की तीमारदारी या आने वालों की जो मेहमान नवाजी होती है वो भी करते हैं, लेकिन उसमें भी काम होता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं होती। लेकिन जो बाहर निकलते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन के साथ निकलते हैं, किसी बिजनेस पे, किसी जॉब पे। तो काउंट जो हमारी सोसाइटी करती है, जो हमारी सोसाइटी का बिहेवियर है, वो सिर्फ पैसे कमाने वाले के काम को काउंट करती है और किसी के काम को काउंट नहीं किया जाता। तो पैसे कमाने वाले जो हैं दूसरों के काम को, जो घरेलू काम करते हैं, उनको बिल्कुल ही निचला समझने लगते हैं। तो अपना एटीट्यूड दिखाना चाहिए, ये कलयुग है। तो इसी पूरी इस प्रोज में यही समझाया गया है कि उनकी जो मदर है पर्सन, उनकी बेटी, बेटा, उसका हस्बैंड, उन पर काम वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो उसका मिसयूज़ कर रहे थे। अब जो उसकी फ्रेंड मिली उनको, फर्नांडिस, उन्होंने जो है अपना व्यक्तित्व जादू टोने से बदल करके एक दूसरे की बॉडी में एक्सचेंज कर लिया। वो शक थी, उन्होंने अपने बिहेवियर पे, शक बिहेवियर से उसकी बेटी को, बेटे को और हस्बैंड को ठीक कर लिया। यही इस प्रोस का अल्टीमेट थीम है। होप डाउन के आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द